जय सनातन जय श्री राम। आज मैं अपने महाकाव्य नवराम गाथा का 18वां खंड पढ़ूंगा, जिसका नाम है पश्चाताप खंड। यह भरत विषाद खंड के बाद आता है। भरत के फटकारने के बाद कैकेयी को अपने किए पे पछतावा होता है और ये पूरा घटनाक्रम उससे संबंधित है। 148 चौपदियाँ हैं इसमें। खड़ी सिलावत कैकेयी को मंथर ने है सचेष्ट किया, हाथ पकड़ कर कैकेयी क्या मंथर ने भवन प्रवेश किया। भवन मध्य एक सिंहासन पर कैकेयी को बैठाया है, रानी अपलक देख रही हैं। मंथर ने उन्हें समझाया है। मंथर बोली, धैर्य रखो, अब आगे की योजना बनाओ। यत्र तत्र सर्वत्र तुम ही हो, जनमानस पर अब छा जाओ। भरत अभी दुख से विह्वल है, अतः अभी दुत्कार रहा है। शोक क्षोभ और क्रोध के कारण नहीं परिवर्तन स्वीकार रहा है। अभी भरत के कोमल मन में श्मशान वैराग्य जगा है। जैसे ही कुछ दिन बीतेंगे नष्ट प्राय होगी मन उठ जा। अभी भरत के कोमल मन में शमशान वैराग्य उपजा। जैसे ही कुछ दिन बीतेंगे नष्ट प्राय होगी मन उठ जा कुटी। जैसे कर्म त्रयोदश बीता भरत तुम्हारे पास आएगा, क्षमा मांग कर रानी तुमसे सिंहासन को अपनाएगा। भरत बनेगा नृपति अवध का, कैकेयी नृप माता होगी। कौशल्या और मिला सुमित्रा की तुम भाग्य विधाता होगी। यदि तव मन में दुविधा हो तो एक रहस्य बतलाती हूँ मैं। राम कभी नहीं आ पाएगा, अब विधिवत समझाती हूँ मैं। 14 संवत्सर वन जीवन राम कभी नहीं पूर्ण करेगा। रोग क्षुधा या कोई राक्षस अवश्य राम का काल बनेगा। अतः भरत अब इस रघुकुल का एक छत्र महाराज बनेगा। आजीवन तो भरत शीश परेह साकेत किरीट सजेगा, किरीट मुकुट। मंद मंद स्मित संग मंथर रानी को सब समझाती है। कैकेयी एक मूढ़ भांति मंथर मुख देखी जाती है। मंथर मुख पर भाव हैं ऐसे मानो हितकर कार्य किया हो। विपदाओं के महासैन्य का निज मति से संहार किया हो। मंथर मुख पर दुख भय संशय और पाप के भाव न दिखते। पूर्ण अवध विध्वंस हो गया, पर पछतावे के घाव न दिखते। यह सब छोड़ मंथरा मुख पर अडिग आत्मविश्वास है दिखता। मानो कार्य शेष हो थोड़ा, पूर्णाहुति की हो आतुरता। मंथर बोली, हे महारानी, जनता की चिंता न करना। जनता सब विस्मृत कर देगी, बस थोड़ा सा धन व्यय करना। मंद मंद स्मित संग मंथर बोली रानी कैकेयी से, रानी मुझ पर रखो भरोसा, हो वो तत्पर आज अभी से। बस क्षण भर का तमस शेष है, होने वाला है सूर्योदय। स्वर्ग भी सम्मुख तुच्छ लगेगा, ऐसा होगा तव भाग्योदय। यह सुन अब रानी कैकेयी शीश पकड़ रोदन है करती। रानी को सांत्वना हेतु जब मंथर कंधे पर कर धरती। क्रुद्ध सिंहनी भांति कैकेयी ने मंथर को झटक दिया है। सिंहासन के पीठाश्रय पर निज मस्तक को पटक दिया है। रक्त नेत्र होकर कैकेयी कहती हैं मंथर दासी से, रे नीच बुद्धि तेरी संगति में बन बैठी रघुकुल नासी में। यह कविता 26 जनवरी 2023 बसंत पंचमी के दिन लिखी गई। यहाँ तक। रे मंथर तू मेरी बुद्धि हेतु अति घातक मदिरा सिद्ध हुई, तव परामर्श स्वीकार हुआ, मैं स्वजन हेतु ही गिद्ध हुई। रे मंथर तेरी धूर्त बुद्धि ने मुझको भी नीचा कर डाला। मेरे जीवन के सब कर्मों को एक क्षण में मुझसे हर डाला। मुझे स्वार्थों के स्वप्न लोक के दर्शन तूने करा दिया था। भावी के निराधार भयों से तूने मुझको डरा दिया था। धनुष भांति तव तन है कुब्जा, तेरे मन में ही विष उपजा। तेरे कारण दुष्ट मंथरे मैंने विष को अमृत समझा। मूर्ख मात्र एक राज्य के पीछे मुझे क्रूर अहेरिन बना दिया। मेरे ही हाथों पतिसुत का मुझे घातक वैरी बना दिया। तेरे कारण सौभाग्य छिना, जग करता मुझसे अति घृणा। रे नीच मंथरे अब कह दे किस कारण तूने मुझे चुना। अति सत्य कह गए मनुस्वामी, मानव स्वभाव है अधोगामी।
यदि सम्यक बंधन न होवे नर होता है पशुपथगामी। तेरा संग कर लिया मेरा मन उसका भी हो गया अधः पतन, तेरे कारण कुत्सित मंथर कालिमा युक्त हुआ मेरा वदन। वदन अर्थात मुख। हे जग वालों मेरी व्यथा सुनो, कभी नीच बुद्धि संगत न चुनो। जो नीच बुद्धि जन होते हैं सात्विक मन में विष बोते हैं। जैसे विषधर का घातक विष नर जीवन का घातक होता, वैसे ही निम्न मति का प्राणी नर हृदय हेतु पातक होता। एक निम्न बुद्धि का व्यक्ति सदा शुभ कार्यों में बाधक होता, उस नर का होता अशुभ इष्ट, वह नर अनर्थ साधक होता। पर कार्यों में छिद्रान्वेषण करना ही इनका कर्म हुआ, हितकारी को बैरी कहना ही इनका जीवन धर्म हुआ। कुटिल व्यक्ति निज कुटिल बुद्धि से ऐसी व्याख्या कर देते हैं, जग हितकारी कर्मों में भी अहित बिंदु वे धर देते हैं। नीच व्यक्ति जब दृष्टांतों से मिथकों का अंबार लगाता और असंगत तर्कों द्वारा जब अपना भ्रम जाल दिखाता, उसकी व्याख्याएं मानसपट का परिवर्तन कर देती हैं, विद्वानों को विचलित करके उनकी बुद्धि हर लेती हैं। उन वाचालों के प्रभाव में भय के बादल छा जाते हैं, नहीं सत्य के दर्शन होते लोग वंचना खा जाते हैं। जब साधारण बुद्धि का प्राणी नीच व्यक्ति से मेल है करता, मायावी सम नीच व्यक्ति तब हितकर होने का खेल है करता। और साधारण नीच व्यक्ति पर नेत्रमूद विश्वास है करता, मृग मरीचिका में बंध कर वह स्वजन छोड़ उस नीच को वरता। नीच बुद्धि नर के विचार तो कालकूट समघातक होते, यही नराधम निज जिह्वा से शुद्ध हृदय में विषबो देते। सरल हृदय और निम्न बुद्धि में होता दुग्ध तक्र का अंतर। तक्र अर्थात मट्ठा। सरल हृदय और निम्न बुद्धि में होता दुग्ध तक्र का अंतर, यदि अभिज्ञान में शिथिल हुआ जो प्रायश्चित करता जीवन भर। जिस प्रकार मट्ठे की बूंदें सौगुण दुग्ध नष्ट कर देती, उसी भांति पामर नर वार्ता नरमन को दूषित कर देती। नीच बुद्धि को निज जीवन में इतना कौशल आता है, क्षण भर में राई का पर्वत तिल का ताड़ बनाता है। नीच बुद्धि से क्षण में दावा नल रचते हैं, भरे पूरे संसार सहित वे जन को झोंक भस्म करते हैं। नीच व्यक्ति के कर्मों का फल वर्षों तक यह जग पाता है। इस युग का मानव मरता है, भवि युग का नर पछताता है। तू तो पूर्ण राक्षसी निकली, किंतु दोष मैं तुम्हें न दूंगी। सब मेरी दुर्मति से उपजा, सर्व दोष मैं स्वयं ही लूंगी। तेरी बातों में आकर के जीवन का सत्कर्म नसाया, अमर कलंक ले लिया मैंने, निज पति को परलोक पठाया। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मेरी, मैंने तो सब नाश कर दिया, और अवध के एक एक कण में मैंने ही संत्रास भर दिया। आज स्वयं के दुर्मति कारण घृणा पात्र बन बैठी हूँ मैं, मुझसा अधम नहीं इस जग में घृणा शिखर चढ़ बैठी हूँ मैं। भाग मंथरे दूर चली जा, कभी मेरे सम्मुख न आना, अन्यथा नियंत्रण नहीं होगा, फिर पड़ेगा मुझको पछताना। यदि मेरा भरत अभय न देता, मैं स्वयं तुम्हारा वध कर देती। तू जैसे विषबूटी क्या मैं क्षण भर में सब विष हर लेती। भाग यहाँ से भाग मंथरा, मैं भी अभय दान देती हूँ। हे भिद इसे क्षमा कर देना, पूर्ण पाप मैं ही लेती हूँ। सुनो मंथरा, यदि ग्लानि हो तो भी आत्मघात न करना, यदि चाहो तुम ग्लानि मुक्त तो संभव पश्चाताप ही करना। जाओ मंथरे तुम साकेत में निर्भय होकर वास करो, यदि चाहो निज पाप मुक्त तो जाओ हरि का जाप करो। जाओ मंथरे, बिन सेवा किए पोषण भरण तुम्हारा होगा, तुमको भौतिक कष्ट न होवे यह दायित्व तो हमारा होगा। अहो मंथरे कपटी कुत्सित, जब जब गुरु का पद पाते हैं स्वयं शिष्य की बलि ले लेते, फिर भी वे नहीं पछताते हैं। कैकेयी के दुत्कारों से मंथर भय से शांत हो गई, एक शब्द भी बोल न पाई, मंथर अतिशय क्लांत हो गई। मंथर अब चुपचाप कैकेयी भवन छोड़ निकली जाती है। मंथर की पदचाप भवन क्या मन में भी भय उपजाती है। कैकेयी आसन पर बैठकर एकटक द्वार निहार रही है, अब तक घटित हुई घटना पर आज स्वयं धिक्कार रही है। आज उसे अनुभव हो पाया उसने क्या कुछ कर डाला है, अपने कुत्सित स्वार्थ के पीछे अपना ही सुख हर डाला है।
कैकेयी की महती इच्छा कि वह भवन से बाहर जाए, शोकातुर साकेत पुरी से स्वयं क्षमा की भिक्षा पाए। कौशल्या सुमित्र से मिलकर निज कर्मों की क्षमा मांग ले, उनका आलिंगन कर रो ले, उनसे कुछ अनुराग मांग ले। पर कैकेयी का दुस्साहस कैकेयी को छोड़ चुका है। जाते जाते वह दुस्साहस नैतिक साहस को तोड़ चुका है। कैकेयी निज भवन द्वार तक आतुर पग से जाती है, पर उसके पग उठ नहीं पाते, द्वार पार नहीं कर पाती है। कैकेयी यह सोच रही है दासी भेज भरत बुलवाए, किंतु आज कैकेयी मुख से आज्ञा का कोई शब्द न आए। कैकेयी अब सोच रही है किसी भांति शत्रुघ्न बुलाए, सबसे छोटे पुत्र के द्वारा विविध कर्म सूचना वे पाए। पर अब साहस शेष नहीं है, वह अज्ञाना खेट हो चुका। कैकेयी के दुस्साहस से स्वर्ण महल अब रेत हो चुका। कैकेयी निज भवन कक्ष में यत्र तत्र अब घूम रही है, व्याकुल होकर द्वार ओ रही बार बार वह घूर रही है। कैकेयी की व्याकुलता तो तुच्छ मीन से समता करती। तुच्छ मतलब छोट माने छोटी मछली सिधरी जैसी, जो जब जल वियोग से आहत होकर जो सिकता पर पड़ी उछलती। जल वियोग से आहत मछली तन से अधिक छलांग लगाती, मन उसका जल मध्य बसा है, अब वह बालू पर बिल खाती। ठीक यही गति कैकेयी के तन और मन की आज हो रही। बृहद भवन में एकाकी हो कैकेयी है आज रो रही। अब संध्या हो आई है जो लगती अति दुखदाई है, एकल जन ही यह जान सके संध्या दुख की परछाई है। प्रतिसंध्या की भांति आज कैकेयी पुनः प्रतीक्षा में अति आतुर द्वार निहार रही महाराज दरस की इच्छा में। पर आज द्वार से निशा और तम के अतिरिक्त न कोई आया। कैकेयी का धीरज डोला, भय से है तन मन थर्राया। कैकेयी के बृहद भवन में, कैकेयी के अंतर्मन में, कैकेयी के एक एक क्षण में तम ही तम है अब जीवन में। राजभवन के बाहर अब तो दीप लगे हैं टिमटिम। राजभवन के बाहर अब तो दीप लगे हैं करने टिमटिम। राजमहल के भीतर भी अब दीप जल रहे मध्यम मध्यम। आज अमावस की रजनी में तारे भी हैं टिमटिम करते, राकापति रजनीश न दिखकर आज व्योम की शोभा हरते। कैकेयी ने अनुचरियों को अब एकांत आदेश दिया है, मम एकांत भंग न होवे यह आदेश विशेष दिया है। कैकेयी तो क्षण प्रतिक्षण अब शोकातुर होती जाती है। निज कृत्यों की स्मृति से वह झरझर झर रोती जाती है। निज श्वेत वस्त्र को देख कैकेयी रह रह कर धीरज खोती है। दर्पण में स्वयं का रूप देख वह फूट फूट कर रोती है। कोप भवन सा रूप देख वह भूमि शयन कर लेती है, पर महाराज की स्मृति अब उसको दारुण दुख देती है। इस आशा में है कैकेयी संभव महाराज पुनः आए, कह दें उससे श्रृंगार करो, उसे विविध भांत से समझाएं। इसी आशा में ही कैकेयी अब लेटे लेटे रो रही है। चंद्रहीन तमपूर्ण निशा भी सागर सम गहरी हो रही है। अब अर्धरात्रि हो आई है, कैकेयी अब भी लेटी है। महाराज नहीं आने वाले यह सोच सोच कर रोती है। महाराज नहीं आए परंतु उस क्षण की स्मृतियाँ आई। मानस पट पर चलचित्र चला, कैकेयी अतिशय अकुलाई। महाराज का सिरधुन रोना, विविध भांति से उसे मनाना, निज मन की दुर्बलता कहकर हाथ जोड़कर सब समझाना। वक्षमाथ को निज कर धुन कर भू पर गिर कर मूर्छित हो जाना। वक्षमाथ को निज कर धुन कर भू पर गिर मूर्छित हो जाना। पुनः चेतना आ जाने पर रंक भांति याचक बन जाना। रामचंद्र को बनमत भेजो यह कह करके पैर पकड़ना। कैकेयी का क्रूर भाव से निज मांगों पर पुनः अकड़ना। मन पटल पर दुख दर्शन कर कैकेयी अति विचलित होती। अपने कर्मों की परिणति पर कैकेयी दहाड़ कर रोती। कैकेयी अब महाराज सम एक एक दशा को प्राप्त हो रही। बारंबार क्षमा याचन कर वक्षमाथ धुन स्वयं रो रही। अब तक की दुर्घटनाओं का वह दायित्व स्वयं है लेती। स्वयं ही कहती मैं हूँ नासिनी, एक एक बात का दोष है लेती। वह कहती है हे महाराज अति उचित किया जो मुझको त्यागा। नाथ यदि मेरा वध कर देते तो नहीं होता अवध अभागा।
मेरा वध अति उत्तम होता, यह रघुकुल दुख से बच जाता। मैं भी नहीं कलंकिनी होती, राम मेरा नहीं बन को जाता। रे हे अवध निपत मेरे स्वामी, था तुमने मेरा विश्वास किया। मैं थी छल से भरी हुई, तब विश्वासों का घात किया। मैं अद्भुत कपटी बन बैठी, निज पति के संग ही कपट किया। मुझ जैसी कोई न होगी, जिसने वरदान में विपद लिया। मैं सृष्टि अंत तक हे स्वामी, निज कपट कलंक को सहन करूंगी। दो बर में जो विपदा मांगी, उस गाथा को मैं वहन करूंगी। कैकेयी का मानस चित्रण अब थोड़ा आगे बढ़ता है। राम का आना बन को जाना, बन वृश्चिक दंसन चढ़ता है। रघुवर संग निज कर्म देख कर वह अतिशय व्याकुल हो रोती। दावानल में घिरी मृगी सी दशा पुनः कैकेयी की होती। राम विषय में सोच सोच कर कैकेयी अति व्यथित हो रही। अपनी करनी पर पछता कर माथा धुन धुन आज रो रही। श्री रघुवर के सिर पर किरीट देखने को वह लालायित थी, पर शीस बंधा उसड़ीस आज उसड़ीस बालों का जूड़ा, पर शीस बंधा उसड़ीस आज उसकी वह उत्तरदायी थे। जो रहते थे जन के मन में, उन्हें भेज दिया दंडक वन में। रहने को 14 संवत्सर, जहाँ रहते घोर निशाचर दल। वन में अति अधम निशाचर हैं, जिनमें मायावी बहुलता। फिर भी मेरा राम सुरक्षित है, उसमें है नैतिक प्राबलता। 14 संवत्सर वन जीवन उतना दुखदाई नहीं लगता, जितना कि शर्तों पर जीवन कैकेयी मन को है बंधता। वन की शर्तें अति कठोर हैं, जो कैकेयी को दुख देती। उन शर्तों पर दृष्टि डालकर कैकेयी व्याकुल हो रोती। पर्णकुटी में है वन जीवन, निर्मित करना नहीं भवन है। भले पलंग बन जाए वन में, करना उनको भूमि शयन है। वन में भूमि भले अधिकाधिक, किंतु सस्य उनको नहीं करना। अन्नहीन होकर जीना है, कंदमूल फल सेवन करना। ऐसा जीवन जो भी जिए, रोगी हो जाएगी काया। अब वन्य जीव राक्षस नहीं मारे, बध देगी बहुरोग की माया। यदि यह शर्तें न होती तो राम मेरा भले दंडक जाता। इतनी क्षमता है मेरे सुत में कि वह दंडकेश बन जाता। दंडकेश अर्थात दंडक बन का राजा। पर शर्त रज्जु से देह बांध कर मैंने वन में भेज दिया है। हा विधि मैं कैसी माता हूँ, पुत्र हृदय को भेद दिया है। पुत्र हृदय को वेध दिया है, होना चाहिए, वेध दिया है। मृत्यु पंख में निज सुत को ही मैंने स्वयं धकेल दिया है। हा विधि मैं कैसी माता हूँ, कैसा घातक खेल किया है। सीता को भी छोड़ सकी ना, सन्यासिनी के वस्त्र दिलाया। यत्न किया आभूषण ले लूँ, हा विधि से भी भय नहीं खाया। हा भगवान धिक्कार है मुझको, मेरे कारण लखन गया बन। मैं ही क्रूर अहेर निकली, बिरह उदधि हुआ उर्मिल जीवन। कौशल्या के सब सुख नासा, शेष रही नहीं एक भी आशा। सुमित्रा को दुखी कर दिया मैंने, तो उसको भी त्रासा। इतना सब कुछ सोच सोच कर कैकेयी व्याकुल हो रोती। नैनों से बही अश्रु सरिता, कैकेयी कपोल को धोती। कैकेयी के रोदन स्वर से राजमहल कंपित होता है। राजमहल से निकला रोदन, सकल अवध गुंजित होता है। आज निशा भयभीत हो रही, कैकेयी के रोदन स्वर से सकल अवध भयभीत हो रहा। कैकेयी के क्रंदन स्वर से भूमि पड़ी, कैकेयी निरंतर रोदन क्रंदन करती जाती। मन ही मन में आज कैकेयी क्षण क्षण अपनी मृत्यु बुलाती। कैकेयी के विगत भूत से सभी पक्ष भयभीत हैं इतने, मृत्यु भी उससे दूर से डरती। मूर्छा भी संकुचाती सपने, अर्थात कैकेयी को मूर्छा भी नहीं आ रही है। अल्प दिवस की बात है यह तो, आत्मघात की धमकी देकर नृप से 2 बर छीन लिया था। महाराज मर गए थे रोकर। अपना कुहठ मनाने वाली कैकेयी अब शेष नहीं है। आत्मघात का दुस्साहस भी कैकेयी में शेष नहीं है। आत्मघात की कई विधियों में कैकेयी जो पारंगत थी, किंतु आज सब कुछ विस्मृत कर विपद शोक के शरणागत थी। अब उसको तो मोह हो गया अपने नश्वर जीवन से। मोह मात्र इस हेतु हुआ है, राम चले आए अब वन से। कैकेयी यही सोच रही है, 14 वर्ष और हो जीवन। रघुवर राज तिलक वह देखे, करे राम जब प्रत्यावर्तन।
रोते रोते रात बीत गई। अरुण प्रभात द्वार पर आया, किंतु कैकेयी मन प्रांगण में अब भी घोर निशीथ की छाया। तभी एक दासी आकर के कैकेयी से यह कहती है, दोनों रानियां द्वार खड़ी हैं, मिलने की इच्छा रखती हैं। कैकेयी अति व्याकुल होकर द्वार ओर है दौड़ लगाती, कौशल्या के चरण पकड़कर रोदन के स्वर में चिल्लाती, दीदी मैं तो क्षमा योग्य नहीं, किंतु क्षमा मैं मांग रही हूँ। दीदी मुझ पर दया कीजिए, आज भीख मैं मांग रही हूँ। कौशल्या ने कैकेयी को हाथ पकड़कर तुरंत उठाया। कैकेयी के अश्रु पोंछकर सत्वर उसको गले लगाया। कैकेयी बोली, अहो सुमित्रा, तुमको भी अति कष्ट दिया है, अति स्वार्थांध हुई थी उस क्षण, तेरा भी सुख नष्ट किया है। मात्र मेरी जड़मति के कारण हुआ तेरा सौभाग्य नष्ट है। पुत्र तेरा बनगामी हो गया, इसका मुझको अतीव कष्ट है। तुम मुझसे छोटी हो सुमित्रे, किस विधि तुमसे क्षमा मैं मांगू, करबद्ध होकर पैर पकड़ लूँ तब भी तुम्हें कलंक लगा दूँ। अहो सुमित्रे, जैसा समझो मुझे कर्म अनुकूल दंड दो, तभी मेरा संताप मिटेगा, मुझको जब तुम दंड चंड दो। कहीं सुमित्रा सुने ही दीदी, आप स्वयं वह दंड बता दें, जो प्रायश्चित से कठोर हो, आप मुझे वह शास्ति सुझा दें। प्रायश्चित से बड़ा दंड इस जग में कुछ नहीं हो सकता है। प्रायश्चित का अश्रु मनुष्य के दुर्धर्ष पाप को धो सकता है। कौशल बोली, हे कैकेयी, जो होनी थी हुई वही तो, होनी के परिणाम हेतु अब दोष न दो कैकेयी स्वयं को। संभवतः संपूर्ण अवध के भाग्य ही दुख लिखा हुआ था, और अवध की समय शिला पर यह घटनाक्रम खुदा हुआ था। इस घटनाक्रम ने कैकेयी तेरा द्विधा आखेट किया है। पति वियोग दे करके तुमको आजीवन का कलंक दिया है। अब तक दो व्यतीत घटनाक्रम, इससे कोई लाभ नहीं है। कालचक्र चलता रहता है, इसे नर से अनुराग नहीं है। विधि के सम्मुख सब निर्बल हैं, सब विधि के अनुसार ही होता। साधारण नर यत्न है करता, और असफलता पर है रोता। महाराज, 10 गात्र कर्म में कैकेयी दायित्व निभाओ, पूर्ण करो सभी कर्म कांड को, सम्यक पत्नी धर्म निभाओ। कथनों के कारण कैकेयी बंधन कभी समाप्त न होते। क्रोध के क्षण पर कहे कथन को बुद्धिमान नहीं मन पर लेते। कर्म कांड में सम्मिलित हो वो तुम्हें भी मन की शांति मिलेगी। कर्म कांड की संपादन विधि तव मन की सब क्लांति हरेगी। कर्म कांड तेरा कैकेयी महाराज को मुक्त करेगा, तेरे कर से दान किया जल महाराज को तृप्त करेगा। आहत मन और ग्लानि भाव से कैकेयी बाहर निकली है। स्नानादिक कर्म हेतु वह सरयू तट की ओर चली है। यह रचना 9 फरवरी 2023 गुरुवार को 9:02 में समाप्त होती है। जय सनातन, जय श्री राम।